वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? होपफुली अच्छी चल रही हो, क्योंकि हम आपको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट एंड इंग्लिश का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कोर्स जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कॉमर्स एक्सेस पर क्या करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है, और बस डन। आप अपना सारा कोर्स यहाँ से पा सकते हैं और अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्या होना चाहिए इस सारी प्रिपरेशन का कि आपका एग्जाम में क्या हो, सिलेक्शन हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो आज हमारी ईडीएम की एंड फ्रेजेस की क्लास है, ये 4th क्लास है। अभी तक आपने कितनी क्लासेस कर ली हैं? 3 क्लासेस कर ली है, और मैंने आपको 25 क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस इन ईच क्लास प्रोवाइड करवाई है। तो 75 ऑलरेडी आपके पास हैं, 25 आज मिल जाएंगे आपको, तो टोटल 100 हो गए हैं। ठीक है, 100 मोस्ट रिपीटेड ईडियम एंड फ्रेजेस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो आपने क्या करना है, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है और इनका मीनिंग समझना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो मैं आपको यहाँ पे मीनिंग दे रही हूँ ना, वो आपके कुछ वर्ड्स वहां पे आपको कुछ अलग मिल जाए। ठीक है, तो आपने उस ईडियम का रियल मीनिंग समझना है, रियल सेंस पकड़ना है, एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है। ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल जो पढ़ाई नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, डीप में उसका मीनिंग समझ लीजिए। तो आप एक बार डीप में मीनिंग समझ लेते हैं किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूं मैं, इन जनरल, फिर वो चीज आपके लिए जिंदगी भर के लिए आपके पास है। जब आप सुपरफिशियल पढ़ाई करते हैं ना, तो वो आप थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, आपने अच्छे से डीपली उसको समझने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे। रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपे अर्थ को समझना, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है जब मतलब इंसान क्या बोल रहा है और कहना क्या चाहता है, उस चीज को समझ लेना मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स। उसके सेंटेंसेस क्या हैं, एक बात, लेकिन उन सेंटेंसेस से मीनिंग क्या निकल रहा है वो दूसरी बात होती है। ठीक है, तो उन लाइंस का जो मीनिंग है वो समझ लेना, उनको पढ़ लेना, जो नहीं बोला गया है वो होता है रीड बिटवीन द लाइंस। इन कोल्ड ब्लड, जानबूझकर और बिना भावना के, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन। देखिए, एक बात याद रखिए, जो कोल्ड वर्ड है ना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। कोल्ड वर्ड है, अगर आपके नॉर्मल किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहा है ना, तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड। अगर आपको ऐसा होता है कि आपको कोई भी इडियम एंड फ्रेज आ जाता है जिसका मीनिंग मे भी आपको ना पता हो, लेकिन आपको उसमें कोल्ड क्या दिख रहा है, एक वर्ड दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें कुछ पॉजिटिव बात हो। और दूसरा क्या मैंने बताया हुआ है कि एकदम लिटरल मीनिंग दे दिया है, जैसे कोल्ड ब्लड मतलब ठंडे खून में, इन कोल्ड ब्लड अगर ठंडा खून लिखा हुआ है उसमें, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, दो एलिमिनेट चीजें हो गई, एक लिटरल मीनिंग और एक दूसरा कोल्ड वर्ड के लिए, और दूसरा उसमें कुछ पॉजिटिव बात किसी भी दो ऑप्शन में एक ऑप्शन में हो तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब आपके पास दो बचेंगे, फिर आप देखेंगे कि उन दोनों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगता है। ओके, इस तरीके से आपकी चांसेस क्वेश्चन के ऑप्शन की ठीक होने की क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। सो इन कोल्ड ब्लड में क्या होगा, जानबूझकर या बिना किसी भावना के, इमोशन के, कुछ भी कर देना। स्मेल अ रेट, कुछ बेईमानी का शक, सस्पेक्ट समथिंग फाउल। कहते हैं ना कि यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं, कुछ तो
खिचड़ी पक रही है टाइप, कुछ तो अजीब हो रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे, स्मेल अ रैट। मतलब बेईमानी कहीं कुछ हो रही है तो आपको उसकी भनक लग जाना या शक हो जाना, डाउट हो जाना उस चीज के बारे में। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही विषय पर ध्यान दें, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प समझते हैं, एक स्ट्रिंग होती है, उस पे क्या होना है, हार्प होना, मतलब उस पे कूद जाना या उस पे चलना फिरना, ठीक है। सेम स्ट्रिंग पे तो मतलब सेम सब्जेक्ट पे या एक ही विषय पे क्या देना, ध्यान देना, चलना, उसके साथ रहना। टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपनी आय के भीतर रहना। टू लिव विद इन वंस इनकम, अपने दो वक्त की रोटी कमाना, ऐसा बोलते हैं हम, दो वक्त की रोटी कमाना। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब उतनी ही कितना, जितना आप कमा रहे हैं उतने में ही रहना, ठीक है, उतनी ही कमाई हो पाना जिससे आपके दो वक्त का खाना निकल पाए, ठीक है। निप इन द बर्ड, प्रारंभिक अवस्था में नष्ट, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, उगते ही कुचल देना, ठीक है, उगते ही कुचल देना किसी चीज को, तो निप इन द बर्ड। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक छोटू सा यहाँ पे कुछ निकला, क्या ये एक पार्ट निकला, स्टेम निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, उसको यहीं पे खत्म कर देंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया, निप इन द बर्ड, मतलब वहीं पर खत्म कर देना। टू ईट हम्बल पाई, विनाशमर्ता पूर्वक क्षमा मांगना और अपमानजनक परिस्थितियों में झुकना। विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना। थोड़ा मुझे ना हिंदी वर्ड पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि मैंने हिंदी बहुत टाइम से पढ़ी नहीं है, हालांकि मैं इनको पढ़ के हती हूँ, समझती हूँ, लेकिन मेरे को ना ये वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन करने में इनकी थोड़ी डिफिकल्टी होती है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। To apologize humbly and to yield under humiliating circumstances, मतलब अपनी कुछ आपने बात कही, ठीक है, कुछ आपने कह दिया, लेकिन आप उस बात पर क्या है, आप टिक नहीं पाए और लोगों ने जब उस बात को गलत क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, तो आप क्या करेंगे, उस चीज के लिए क्षमा मांगेंगे और वो चीज क्या होगी, आपके लिए ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगी। तब क्या होगा, टू ईट हम्बल पाई। टू बेल द कैट, जोखिम का सामना करना, टू फेस द रिस्क। अच्छा, ये तो अपने हिंदी में भी बोलते हैं ना कि बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा, अब कौन बांधे घंटी बिल्ली को, तो सेम वही है, कौन जोखिम ले किसी भी काम को करने का, कोई भी काम हो वो, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है कि ये काम है या वो काम है, इट्स जस्ट दैट कि आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन में जाएं जहां आपको फ्रंट फुट पे जाना है। अ बिग गन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पोर्टेंट पर्सन, तो अब ये तो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे, अब बिग गन मतलब कोई एक बड़ा आदमी होगा या कोई बड़ी चीज होगी। अब आपको क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को ऑप्ट करेंगे। आप याद रखिए, बिग गन मतलब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण कोई चीज, समथिंग। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक प्रयास के दो परिणाम प्राप्त करना, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट, ये तो सबको ही पता होगा, एक तीर से दो निशाने लगाना, ठीक है। मूव करूँ आगे मैं, चलिए वेरी गुड। तो मैं वही चीज कह रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मतलब सारी चीजें मेमोराइज करनी है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें अपनी नॉर्मल लैंग्वेज से, मतलब मदर टंग से क्या करनी है, उसको रिलेट करना है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो इजी है। गेन ग्राउंड, प्रसिद्धि होना, बिकम पॉपुलर। गेन ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे जो है आपकी जो भूमि, मतलब वो लिटरल भूमि नहीं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं किसी चीज में, यू वर्किंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। आपको उस चीज में जब सफलता मिल जाती है तो वो आपको वो गेन हो जाता है, तो बिकम पॉपुलर। अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी इज गेनिंग
ग्राउंड इन रूरल एरियाज, तो उनको रूरल एरियाज में क्या मिल रही है, प्रसिद्धि मिल रही है। अ क्लोज शेव, बाल बाल बचना, नैरो स्केप। अ क्लोज शेव मतलब क्या होगा, नैरो स्केप, बाल बाल बचना। ऑलराइट, कोई डिफिकल्टी, हालांकि इनमें डिफिकल्टी वाली कोई बात ही नहीं है, आपको बस पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, नथिंग मच इन दैट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अच्छे के लिए बदलाव, चेंज फॉर द बेटर, नए पन्ने की शुरुआत करना। ठीक है, तो जब हम ऐसा हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि जो बीत गई सो बात गई, अब उसको जाने दो, अब अपनी जिंदगी को बदलो। और जब वो बदलो, हम जब इस तरीके की बातें करते हैं तो हम वो क्या करते हैं, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे। ठीक है, इन द लॉन्ग रन, रन इवेंचुअली, अंत में, अल्टीमेटली मतलब बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग रन मतलब जब अंत में आप जब पहुंचेंगे तो आपका क्या रिजल्ट होने वाला है, इन अ लॉन्ग रन इवेंचुअली, अंत में, अल्टीमेटली। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, बदला लेना, टेक रिवेंज, मतलब जो पहले का जो रह गया था ना, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब अब ओल्ड आप पढ़ेंगे ना इसमें तभी पता चल जाना चाहिए कि आपका कुछ किसकी बात हो रही है, ये पिछले रिवेंज की बात हो रही है, या फिर जो आप पिछली किसी चीज में इन्वॉल्व रहे हैं उस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, विद हाई हैंड, अत्याचार, ऑपरेसिवली, विद हाई हैंड, ऑपरेसिवली। च्यू द कड, च्यू द कड, किसी बात पर विचार करना, पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी चीज को ऐसा बोलते हैं ना, च्यू द कड, मतलब अपने आप देखिए जब भी च्यू द कड जो होता है वो कौन करता रहता है, जो गाय भैंस जो ऐसे चबाती रहती है ना अपने मुंह को, वो उसको कर्ड कहते हैं, वो ऐसे चबाते रहना, सोचते रहना, तो हम उस चीज को उस चीज में रिलेट कर रहे हैं कि जब वो ऐसा करती रहती है, दे मस्ट बी सम, मतलब थिंकिंग समथिंग अबाउट ओवर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो किसी न किसी बात पे वो विचार करते रहते हैं, तो उस तरीके से आप ये रिलेट कर सकते हैं। अबव बोर्ड, ईमानदार और खुला, ऑनेस्ट एंड ओपन। अबव बोर्ड मतलब बोर्ड तो सारे मतलब एक इस लेवल के लोग हैं, लेकिन जो इससे ऊपर हैं वो होते हैं ईमानदार और ओपन, मतलब उनके ऐसा नहीं है कि वो कुछ और बोल रहे हैं या फिर कुछ और ही करते रहते हैं लेकिन कुछ और ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत वेज बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से ये याद करनी है, नहीं तो आपको क्या है ना, ये बहुत सारे होते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू लर्न एंड मेमोराइज एवरी इडियम एंड फ्रेज, बिकॉज आपके कई क्या होंगे ना, कई शब्दों में आप फंस जाएंगे और फिर क्या होगा, आपको मुश्किल होगा, तो आप हर एक इडियम एंड फ्रेज का क्या होगा, एक एक वर्ड पकड़ने की कोशिश कीजिए और उसका मीनिंग किस तरीके से निकलता है वो पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, अगर आप 100 जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, 100 के मैं एक एक शब्द को पकड़ के या कुछ तरीके से बता रही हूँ, तो उस वे में आप 50 ऑटोमेटिकली और बिना मतलब आपने देखे भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आप रिलेट करके 50 जो है करेक्ट आंसर दे लेंगे। तो मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, अगर मैं आपको 100 करवा रही हूँ और आप 50 अपने उसकी हेल्प से 50 और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके 150 हो गए। ठीक है, और आप अगर 100 और इसी तरीके से याद करते हैं तो 150 वो हो जाएंगे, तो आपने मतलब याद कितने 200 किए हैं, लेकिन याद आप अच्छे से आप सॉल्व कितने कर पा रहे हैं, 300। तो आप इस तरीके से सोचकर हर एक काम कीजिए। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी की योजना को खराब करना, टू अपसेट वंस प्लान्स। समझ आया, स्पोक मतलब क्या होता है, देखिए जब ये रहेगा ना, तो ये आपका इस तरीके से रहते हैं, साइकिल में देखे होंगे, उसमें अपने ध्वज में देखे होंगे, जो वो रहते हैं ना, ये चीजें, ये स्पोक्स होती हैं। आप इसके जो व्हील है, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, तो मतलब ये जो व्हील चल रहा है आपका, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, आप इसके बीच में क्या करेंगे, कोई डंडा वंडा लगा दें या स्पोक लगा दें,
तो उसका जो चल रहा है नॉर्मल लाइफ, उसके बीच में आपने क्या कर दिया, दखल अंदाजी कर दी है। तो जो उसका प्लान था वो क्या हो गया, अब खराब हो गया। ठीक है। एट होम, आरामदायक, कंफर्टेबल। आप कहीं पे भी बोलते हैं कि आई एम नाउ एट होम, मतलब आरामदायक, जहां पे आपको अच्छा लगे, सुकून मिले, वो आपके लिए क्या है, घर है। घर से बेहतर तो आपको कहीं पे सुकून मिल नहीं सकता, है ना। तो घर, आरामदायक, कंफर्टेबल। अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत और अंत, द बिगनिंग एंड द एंड। ये तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, अल्फा एंड ओमेगा मतलब शुरुआत और अंत। कुछ चीजें तो आपको इसी तरीके से याद रखनी पड़ेगी ना। एट सी, भ्रमित और खोया हुआ, कंफ्यूज एंड लॉस्ट। मैंने एक बारी पहले किसी उसमें बताया हुआ है कि एट सी, एट क्लाउड मतलब होता है शक के घेरे में आ जाना, आपके ऊपर बादल छा जाना, मतलब किसी को शक के घेरे में आ जाना। एट सी मतलब आप एक बार इस तरीके से इमेजिन कीजिए, लोग जो होते हैं जब वो कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं, वो बीचेस पे चले जाते हैं, बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। एक क्या होती है, उनको शांति मिलती है, और दूसरा जो उनके दिमाग में कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी मिलती है। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि आप समुद्र के सामने अगर बैठे हैं तो आप किसी की, हमेशा नहीं कि सारे लोग ऐसे करने ही जाते हैं, मैं एक नॉर्मल वे बता रही हूँ कि आप किस तरीके से ये याद कर सकते हैं। आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब जनरल की यार ऐसे नहीं वैसे होगा, इसमें मतलब मैं इन लर्न कैसे करना है वो बता रही हूँ, आपने लड़ने वड़ने नहीं लग जाना मेरे से इस चीज के लिए, कि ऐसा थोड़ी ना होता है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तेजी से, रैपिडली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब इस तरीके से उछलते हुए जाना। ठीक है। तेज, जब इस तरीके से आप उछलते हुए जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। टू बर्न वंस बोथ्स, किसी निर्णय पर वापस जाना। गो बैक ऑन डिसीजन, टू बर्न वंस बोथ्स, अपनी ही नाव में आग लगाना। ठीक है। जो आपने मतलब ये नाव ली थी, अब आपने इसमें आग लगा दी, अब आप मतलब जो पहले करते थे आप वही करेंगे। फाइन। सो द लास्ट वन फॉर टुडे, और इसके बाद अपने इडियम एंड फ्रेजेस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का सूत्र। अ सोर्स ऑफ क्वेरल, लड़ाई, झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी मैंने अभी तक आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताए हैं, आपने क्या करने हैं, याद करने हैं और उनको अच्छे से अपनी मेमोरी में बिठा लेना है, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस जो है वो क्लियरली पूछे जाते हैं। ऑलराइट। तो ये उस तरीके के नंबर हैं जो आप इजीली पा सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये एग्जाम में आने ही वाले हैं, तो आपने इस चीज के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। आपका हर एक नंबर, आधा नंबर, एक नंबर, पॉइंट्स में भी बहुत मैटर करता है जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि यार एक ही नंबर की तो बात है, चलो छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं, जब आप 100% प्रिपेयर होकर जाते हैं एग्जाम में, तब आप कहीं जाकर वहां पर 80 या 90% क्या कर पाते हैं, स्कोर कर पाते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, पर वो एक्सेप्शनल केस है। आप अपने बारे में सोचिए, आप उस तरीके से उस मेंटालिटी के साथ प्रिपरेशन कीजिए कि अगर आप 100% प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपको वहां पे 90% स्कोर कर पाएंगे। अगर आप घर से ही 90% करके जा रहे हैं तो उस 10% में क्या क्या रह गया वो पता नहीं, तो आपका स्कोर क्या आएगा वो भी आपको फिर पता नहीं। फिर आप कितना स्कोर कर पाएंगे वो तो फिर उसका आइडिया ही खो जाता है। समझ रहे हैं आप। इसीलिए कम से कम अपने घर से जब निकलें तो 100% प्रिपरेशन के साथ निकलें। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने 100% क्या किया है, प्रिपरेशन की है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ वो आपको नेक्स्ट क्लास में ही पता चलेगा। तो अब तक के लिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो लाइव क्लासेस होती हैं क्वेश्चंस की, उनको ज़रूर ज़रूर अटेंड कीजिए। ठीक है। ताकि आपको पता चलता रहे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहाँ पे स्टैंड करते हैं, है ना। चलिए,
अगर आज आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कॉमर्स एक्सेस, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू UPPCL फ्री ऑफ कॉस्ट बैच ऑफ कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट एंड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो आपने बहुत करना नहीं है, आपने आना है, क्लास देखनी है और अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन पाना है। क्यों, आप जितने खुश होंगे ना आपके सिलेक्शन पे, उतने ही हम भी खुश होंगे। ठीक है, कि हमने एक बच्चे को सिलेक्शन दिला पाया अपनी हार्डवर्क के थ्रू। ये सिर्फ हमारा नहीं, ऑब्वियसली आपका भी है, लेकिन हमें बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू so much for watching me here on Commerce Access. Now it's time to sign off. Thank you.